भाभी, अरे भाभी कहाँ हैं? अरे शबाना कहाँ होंगी, यहीं मरी हुई हूँ बरामदे में, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या बात है, बहुत थकी थकी सी लग रही हैं आप। मैं क्या बताऊँ शबाना, थक के चूर हो जाती हूँ पूरा घर संभालते संभालते। तुम देख लेना, एक न एक दिन ये काम काज मेरी जान ले लेगा। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान कहाँ है सब करने की, तंग आ गई हूँ मैं। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ कि बहू घर ले आए, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हैं? बहू आ जाएगी ना आपके घर तो इन सारे कामों से, इन झंझटों से जान ही छूट जाएगी आपकी। अरे बहू कहाँ से ले आऊं? बहू तो घर में ही है अनम। मेरे बच्चे की बचपन की मांग है वो, बस वो काम काज संभाल ले, कोई शादी कर देंगे और क्या। मेरी अनम को तो भूल ही जाएं आप। है? क्यों भूल जाऊं? वाह ये अच्छी कही। अरे दोनों बच्चों की पैदाइश से पहले दोनों भाइयों ने मिलकर इनका रिश्ता तय किया था। अरे भाभी मेरी बात सुने, क्यों फिक्र करती हैं आप देखिएगा, अपने वसीम के लिए ऐसी चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी कि आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगी। अरे भाभी चाय तो पिला दें, वसीम और अनम का रिश्ता ना सही हमारी रिश्तेदारी तो नहीं मर गई ना। लाइए। लाती हूँ। अनम अनम वसीम की बचपन की मांग है। शक्ल देखिए अपने बेटे की, कहाँ मेरी फूल जैसी अनम और कहाँ उनका लंगूर बेटा। अपने जीते जी तो मैं अनम को इस घर की बहू कभी भी नहीं होने दूंगी। रमशा, बेटा मुझे एक कप चाय दे दो। जी अम्मी, बस ला रही हूँ। ये लीजिए अम्मी आपकी चाय। बेटा मानी की कॉल आई थी? जी अम्मी, जब आप सो रही थी तब भाई की कॉल आई थी। अरे मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं भी बात कर लेती उससे। अम्मी आप थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी और मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें नहीं पता बेटा, जब जहन में इतनी फिक्रें हो तो नींद किसको आती है। क्या कह रहा था मानी, वो ठीक तो है ना? जी अम्मी, भाई बिल्कुल खैरियत से हैं, बस अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है। तो कुछ टाइम की बात है अम्मी, फिर ये जुदाई ख़त्म हो जाएगी। अम्मी मुझे आपसे एक इजाज़त लेनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। नहीं बेटा, तुम जॉब नहीं करोगी, बस तुम्हारा अच्छा सा कोई रिश्ता आ जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। बस मेरी 1-2 महीने में कमेटी खुलने वाली है, मैं नहीं चाहती कि पैसे इधर उधर लग जाए, बस तुम्हारी शादी पे ही खर्च हो। अम्मी आपको तो हर वक्त सिर्फ मेरी शादी की फिक्र ही सताती रहती है। तुम्हारी और मानी की मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो आज हम सब सुकून से रह रहे होते हैं। एक बेवा औरत के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करना कितना मुश्किल काम है। बस बेटा अब तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए किसी तरीके से, ऐसा ना हो कि ये पैसे कहीं इधर उधर ना लग जाए। अम्मी आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ बेटा, अल्लाह पाक के साथ बहुत बुलंद है, उसी के सहारे तो आज हम जिंदा हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और आप ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें, ठीक है? कोई फिक्र नहीं करनी आपको। चलो चाय पिए। ले खा खाना। अम्मा, आज फिर दाल बना ली तुमने? और कुछ नहीं मिलता पकाने को? तू तो बड़ा लाखों कमा के देता है ना मुझे, जो मैं तेरे लिए रोज गोश्त पकाऊंगी। एक तो अम्मा ये कमाने के ताने मत दिया करो,
और कोई काम है ही नहीं तुम्हारे पास। वो अब्बा की पेंशन आती है ना, वो काफी नहीं है क्या? अरे तू किस दुनिया में रहता है बेटा? अब्बा की जो पेंशन आती है उसमें गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत हो गई है। अरे तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता? रात दिन आवारा दोस्तों की सोबत में गुजारता है, और कोई काम है तुझे? अरे बेटा कब संजीदा होगा तू, है? जिस तरह से बातें तुम सुनाती हो ना अम्मा, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ कर लिया तुमने मेरे लिए। मेरा दोस्त और उसके अब्बा, दुकान, मकान, फ्लैट, सब कुछ है उनके पास। मकान का किराया अलग आता है और दुकान का किराया अलग। सब अयाशी ठाट बाट में जिंदगी गुजारते हैं। तुम लोगों ने क्या किया है मेरे लिए? अब्बा बस ये छोटा सा मकान छोड़कर चले गए थे, जैसा एहसान कर दिया हो मेरे ऊपर। शर्म तो नहीं आती तुझे मरहूम बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? रहने दो अम्मा। जब मैं देखता हूं ना कि दूसरों के पास इतना कुछ है, तो मेरा दिल भी बिल्कुल वैसे ही जलता है जिस तरह इस वक्त तुम्हारा मुझे देखकर चल रहा है। और तेरे लिए कोई कितना भी कर ले तुझे कभी एहसास ही नहीं होगा। देखता नहीं, काम कर करके मरी जाती हूं मैं, लेकिन नहीं, मुझे कोई एहसास नहीं। अरे तो मत किया करो ना ये काम। अरे अम्मा, तुम मेरी शादी क्यों नहीं कर देती हो? हाँ, इस तरह तुम्हें काम काज भी नहीं करना पड़ेगा। वो शबाना चाची से बात करो ना। तुझ जैसे कामचोर को कोई अपनी बेटी लेगा है? शबाना चाची ने साफ इनकार कर दिया। सब समझ रहा हूं मैं, तुम मेरी शादी कराना ही नहीं चाहती अम्मा। अरे कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा ले। नहीं खाना मैं। के नहीं जाते बेटा। बहुत अच्छा लगा शबाना, तुम मिलने के लिए आई हो। काफी दिनों के बाद आई हो। United States for US industry, their formidable opponents in the competitive struggle for US and world. रमशा, बेटा अनम को लेके अंदर चली जाओ, वहाँ पढ़ा दो। हमारी बातों से डिस्टर्ब होगी वो। ठीक है अम्मी, हम लोग अंदर चले जाते हैं। चलो अनम, हम लोग अंदर चल के पढ़ते हैं। ये वाली किताब। और बताओ सुरैया, अब तो इनका बीए होने वाला है, क्या सोचा है रमशा के बारे में? बस कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो मैं इसकी शादी कर दूँ। अभी तो इसकी स्टडी कंप्लीट हुई है। अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है शादी की? अभी तो पढ़ने दो, अभी उसकी उम्र ही क्या है? क्या बताऊँ बहन, बेवा हूँ, इतनी जिम्मेदारी है, बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो मैं रमशा की शादी से फारिग हो जाऊँ। अरे सुरैया, अभी से इतना क्यों घबरा रही हो? अल्लाह बेहतर करेगा, बस थोड़ा सब्र रखें। मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, और आपके तो जान पहचान वाले बहुत हैं। कोई अच्छा रिश्ता नज़र में हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुरैया, मैं ज़रूर बताऊंगी। कोई भी अच्छा रिश्ता होगा मेरी नज़र में तो मैं तुमसे बात ज़रूर करूंगी। लेकिन तुम ऐसा करो कि रमशा की कोई अच्छी सी तस्वीर व्हाट्सएप कर दो मुझे। हाँ ज़रूर, ये अच्छा हो जाएगा। अरे चाय तो ठंडी हो रही है। अरे अनम, बंद कर दो टीवी, कब तक ड्रामे देखती रहोगी तुम? अच्छा खासा सीन चल रहा था अभी। अच्छा ना, बाद में मोबाइल पर देख लेना, पहले मेरी ज़रूरी बात सुनो। वैसे तो ताने देती रहती कि मोबाइल में घुसी रहती, अब कह रही हूँ फोन में देख लेना। अब बताएं क्या बात है? वैसे सीन तो मिस करा दिया आपने। सुनो, तुम्हारी ताई वसीम के रिश्ते की बात कर रही थी। हाय हाय, उस निखट्टू से अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? उस नकम्मे और नखट्टू वसीम से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। बचपन का वादा याद आ गया उन्हें। अम्मी मना कर देना, मैं बता रही हूँ ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। ताई को आप पहले ही मना कर देना। अच्छा अच्छा ना, पता है मुझे, पता है, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। हाँ तो क्या क्या रिएक्शन था उनका इनकार करने पे? जाहिर है नाराज तो बहुत हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा कि अनम से अच्छा रिश्ता ढूंढ कर दूंगी अपने वसीम के लिए। फिर जाकर उनका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ। अरे अम्मी, एक आइडिया है, आप वसीम की शादी रमशा से क्यों नहीं करवा देती? उसकी अम्मी तो वैसे ही परेशान है आजकल उसके रिश्ते को लेकर। अरे अनम, ऐसा तो मेरे जहन में भी नहीं आया। अगर वाकई ऐसा हो जाए ना तो हमारी तो जान छूटे उस वसीम से। फिर रमशा जाने और उनकी फैमिली। देखा कैसे सोल्यूशन निकाला मैंने। हाँ भाई, ये तो है। और उसके भाई की भी कोई टेंशन नहीं, वो मौजूद ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाएगा।
अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ पहली फुर्सत में रमशा की अम्मी से रिश्ते की बात कर लें, ऐसा ना हो कहीं और से रिश्ता आ जाए और वो वहाँ करवा दें। प्लीज जल्दी कर। कह तो ठीक रही है तुम। वसीम मेरे जेठ का बेटा है, अच्छा खासा कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, गारमेंट्स का बिजनेस है उनका, बहुत ही शरीफ लोग हैं। महीने का लाख रुपया तो कमा लेता है, लेकिन मुझे तो लगता है कभी कभी लाख से ज्यादा भी कमा लेता है। सिर्फ एक माँ है, नंद का तो कोई झंझट ही नहीं है। अकेले घर में अपनी रमशा राज करेगी, राज। उम्र में अपनी रमशा से 2-3 साल बड़ा होगा। अरे इतने कम उम्र लड़के अब मिलते ही कहाँ हैं। वो तो मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है ना, इसलिए तुम्हारी रमशा मुझे अपनी अनम की तरह अजीज है। अगर इतना अच्छा रिश्ता है शबाना, तो फिर तुम अनम के लिए क्यों नहीं कर रही हो? अब हाँ, कह तो सही रही हो, लेकिन वो क्या है कि बचपन दोनों ने साथ गुजारा है ना, तो उसने हमेशा अपनी अनम को ना बहन की नज़र से देखा है, तो इस रिश्ते के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्हें कोई और रिश्ता पसंद आ गया तो? ये तो नसीब की बात है, जिसके नसीब में जो होता है उससे मिलकर रहता है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही। अरे भाई, अच्छे रिश्ते एक बार हाथ से निकल जाए ना, फिर नहीं मिलते। और रुको, मैं तुम्हें लड़के की तस्वीर दिखाती हूँ, मैं लेकर आई थी, ये देखो। देखने में तो मुनासिब है। एमए पास है। अरे अपने वसीम और रमशा की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। तुम समझ नहीं रही हो, बहुत अच्छा रिश्ता है, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुम मुझे फौरन जवाब दो। और बिल्कुल लड़का वैसा ही है जैसा तुम अपनी रमशा के लिए चाहती हो, और गारंटी मैं दे रही हूँ। मुझ पर एतबार नहीं है तुम्हें क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शबाना। अच्छा, चाय तो पिला दो भाई। रमशा बेटा चाय ले आओ। क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगा दी है? जी आई। कोई बिस्किट ले आना बेटा, मीठे। अल्लाह सब बेटियों के नसीब ही अच्छे करे। आमीन। अरे भाभी, अरे भाभी कहाँ रह गई आप? कब से आपको फोन मिलाए जा रही हूँ, आप उठा ही नहीं रही। अरे भाई शबाना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, उसकी घंटी ही नहीं बजती, बस वो वाइब्रेट करता रहता है। अगर आसपास होती हूँ तो देख लेती हूँ। क्यों, क्या बात है? आप समझें, आपकी किस्मत खुल गई है। हाय हाय, मेरी क्या किस्मत खुलेगी, मैं तो सख्त परेशान हूँ। इस वसीम ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, सबका हल है इस वक्त मेरे पास। इधर आए, इधर बैठे। अरे बैठे तो। लो बैठ गई। ये देखे भाभी, कैसी है लड़की? बहुत प्यारी है। अरे ये है कौन? अपनी बहू की तस्वीर देख रही हैं आप? माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी लड़की है, बहुत सुघड़ है। अपनी अनम के साथ बीए कर रही है। वसीम के लिए तो हीरा है, हीरा ये लड़की। इसके साथ एक बार वसीम की शादी हो जाए, फिर देखिएगा वसीम भी सुधर जाएगा। वो तो सब ठीक है, मगर अगर मगर क्या? मुझे लगता है आपको इतनी प्यारी लड़की पसंद नहीं आई। नहीं, लड़की तो बहुत प्यारी है, लेकिन क्या वो लोग भी वसीम को पसंद कर लेंगे? देखो ना, तुम्हारी अनम ने तो इनकार कर दिया। अरे भाभी, अनम की बात और थी, ये रमशा वाली बात ना मुझ पर छोड़ दें। इसकी माँ है बेवा, एक भाई है इसका, वो भी वजीफे पर पढ़ने दूसरे मुल्क गया हुआ है। पूछगछ करने वाला कोई नहीं है, और माँ भी कितनी पूछगछ कर लेगी। मैं कहती हूँ अपने वसीम के लिए ये लड़की किसी नेमत से कम नहीं है। बस आपको ना इसके लिए काम करना होगा। क्या काम? आपको घर चेंज करना पड़ेगा। है? ये क्या कह रही हो? ये कोई इतना आसान काम है? अरे भाभी, मैं कौन सा हमेशा के लिए कह रही हूँ, 2-3 महीने की तो बात है। और मैं घर की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर रमशा की माँ यहाँ आ गई, जो कि आएगी खैर से रिश्ता लेकर, और मोहल्ले वालों से उसने अगर थोड़ी सी भी पूछगछ कर ली
उन्होंने वसीम के करतूत बता दिए तो बस फिर समझ ले हो गया वसीम का रिश्ता, कभी भी नहीं होगी उसकी शादी। सही कह रही हो तुम। ये मोहल्ले वाले तो हाथ धो के पीछे पड़े हुए मेरे लाल के, पता नहीं क्यों दुश्मनी से मोल ले रखी। अरे भाभी मेरी माने तो शादी से पहले दूसरा घर ले ले बड़ा सा, शादी के बाद लड़की वालों को पता चल भी गया तो क्या बिगाड़ लेंगे वो हमारा। सही कह रही हो ना। बस फिर 2-3 दिन तक ये रमशा के यहाँ जाते हैं हम, ठीक है? चले खुश हो गई है ना, अब खत्म हो गई ना परेशानियां। ऐसी हंसती रहा करें आप। मैं चलती हूँ अब, और 2-3 दिन मैं फोन करूंगी फिर आपको, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। रमशा के वालिद की वफ़ात के बाद मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं, और अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें कामयाबी हुई हूँ। जी जी, शबाना ने बताया था आपके बारे में, बहुत तारीफ कर रही थी आपकी बच्ची की। बस मैंने से कहा फौरन दिखाओ मुझे लड़की। ये तो शबाना की मेहरबानी है, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। बस जी, मेरा एक ही बेटा है, इकलौता है, तो इसके लिए रिश्तों की तो कोई कमी है ही नहीं, है ना शबाना? खानदान में जिस घर में भी रिश्ता दूँ फौरन कबूल कर लेंगे, लेकिन बस मैं करना नहीं चाहती खानदान में। लेकिन ना कल कला को कोई बात हो जाए तो रिश्ता खराब होता है ना, इसलिए झगड़े फसाद से बहुत कतराती हूँ मैं, है ना शबाना? गन्नो कितनी खुश है आज। पहले तो वसीम की तस्वीर देखी थी, आज तो पूरा का पूरा वसीम आया, जी भर के देखना उसे। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे वसीम को देखने का। अब वो हमारा वसीम कहाँ रहा, तुम्हारी तस्वीर देख के ना तुम्हारा आशिक हो गया था। चलो चाय लेकर जाओ, मैं चिप्स खत्म कर लूँगी। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। प्लीज साथ चलो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी जीती रहो बेटी बेटा, रमशा है। खुश रहो। यहाँ हमारे पास आके बैठो। आज बेटा इधर आओ। आ जाओ इधर आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो भाई। मुझे हमेशा इसे एक बेटी की बहुत कमी महसूस होती थी, सोचती थी काश मेरी कोई बेटी होती, लेकिन अब तुम हमारे घर आ जाओगी ना तो ये कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, है ना शबाना? जी जी आपा, क्यों नहीं। अनम, चाय बनाओ ना। रमशा। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे पानी का गिलास पिलाओ। जी अम्मी आई। देख आई आप उनका घर? हाँ भाई, ये काम भी हो गया। मुझे तो वो लोग बड़े माकूल से लगे, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे लगता है वो बड़ी मोहब्बत से तुम्हें रखेंगी। अपना घर है और अच्छा कारोबार है, और हमें क्या चाहिए? तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ अम्मी, जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार भैया से भी पूछना चाहिए। मानी से मैंने पूछा था, वो बेचारा इतनी दूर बैठकर क्या कर सकता है, बस कह रहा था कि आप लोग अच्छी तरीके से देखभाल कर लीजिएगा। मैंने उसे बताया है, शबाना और अनम ने गारंटी दी है उन लोगों की। तो आरफा बहन की कॉल आए तो मैं शादी की तारीख दे दूँ? ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपने पहले कभी कोई बात गलत की है? और मैंने कब आपकी कौन सी बात पे एतराज़ किया? शाबाश। मैं जानती हूँ तुम और मानी मेरी फर्मा बरदार औलाद हो। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे, दुनिया और आखिरत में तुम लोगों को ढेरों खुशियाँ दे। खाने का देखती हूँ, बस तैयारियाँ खाना बन गया? बस हो रही है, बस अभी 2 मिनट में बचा।
हाँ सुनो, देखा ना, कितने तोले का होगा? पता नहीं। अच्छा, ये तो मालूम होगा कि कितने का है। मुझे क्या पता, अम्मी ने बनवाया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये लो। वो मैं सोच रही थी कि आज अम्मी के यहाँ जा रही हूँ ना, तो ये सेट पहन के चली जाऊँ। पागल हो गई हो क्या? खबरदार जो ये वाला सेट पहनकर बाहर गई, कोई आर्टिफिशियल पहनकर चली जाना। हाँ? देखो बात ये है कि आजकल के हालात ठीक नहीं है। अब ये वाला सेट पहनकर बाहर जाओगी, किसी ने छीन लिया तो? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। जाओ ना, नीचे जाकर देखो, अम्मा किचन में काम कर रही है, उनका हाथ बटाओ। ठीक है। और बात सुनो, ये मुझे दे दो, मैं रख दूंगा। वसीम, वसीम, वसीम देखिए दरवाजे पे कोई है। पता नहीं कहाँ रह गए, मैं खुद ही देख लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम है घर में? जी वसीम है घर पे। से बोलो मालिक मकान आया है, 3 महीने का किराया नहीं दिया उसने। उसके बाप का घर है। कौन सा किराया? आप किस किराए की बात कर रहे हैं? इस घर के किराए की बात कर रहा हूँ मैडम, जिसमें आप लोग रह रहे हैं। ये घर, ये तो हमारा जाती घर है। अच्छा, पता नहीं थी ये बात मुझे। 3 महीने का तो किराया दिया नहीं, आप फरमा रही हैं जाती घर है। क्या कोई कब्जा वब्जा करने का इरादा है आप लोगों का? जरा वसीम साहब को प्लीज बुला लीजिए, वो बताएंगे आपको कि ये घर किसका है। कौन है दरवाजे पर? वसीम। जी वसीम साहब। इधर चलो तो, चलो। अरे मैं आप ही के पास तो आ रहा था। अच्छा, नई इत्तला मिली आपकी बेगम से कि ये घर आपका है? मुबारक हो। गाड़ी भी खड़ी करवा दूं बाहर आपके लिए? मैं आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास आके क्या करना था आपको? आपने पिछले महीने भी कहा था कि मैं इस महीने दे दूंगा। आपको समझ में नहीं आती है? आपकी बीवी के लिए किस घर का? क्या आप कब्जा जमाना चाहते हैं? अरे ठीक है ना, बस मैं दे दूंगा आपको। अगर शाम तक किराया नहीं आया, सामान बाहर फेंक दूंगा। तुम अभी तक गई नहीं, अभी तक यहीं खड़ी हो? वसीम ये आदमी कौन था? वो बोल रहा था कि 3 महीने का किराया नहीं दिया। ये घर हमारा ही है ना? बस सुनो, अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? और अगर आइंदा इस हालत में किसी के सामने आई ना, तो जोर का थप्पड़ मुंह पे मारूंगा तुम्हारे में, और मुझसे ही सवालात करने की जरूरत नहीं है। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं, समझी? अपना घर नहीं है।
with the person I love the most in the world. वसीम, आपने मेरा गोल्ड का सेट देखा है? मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा है आपने? वो तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? आपने मेरा गोल्ड का सेट बेच दिया? वो इतना कीमती सेट था। अगर आपको जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, मैं आपको दे देती। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा सेट बेच दिया। ऐसी क्या जरूरत थी जो आपने मेरा गोल्ड का सेट बेच दिया? मेरी माँ ने मुझसे आज तक ऐसा सवाल नहीं किए, तो तू कौन हंसती है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ? वो सेट मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके बनाया था। एहसान नहीं किया था मेरे ऊपर, समझ में आ रही है? बेच दिया तो बेच दिया। कितनी मर्तबा कहा है तुझसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मगर मजाल है तू अपनी माँ के घर से 1 रुपया भी लेकर आ गई हो, अब बेच दिया तो शोर कर रही है। तो आप काम क्यों नहीं करते? खबरदार जो आइंदा मुझे काम के लिए बोला तूने, ठीक है? बीवी है ना, बीवी बनकर रहे, माँ मत बन मेरी। कहाँ गई वो कमाई? कहाँ गई वो कमाई जिसके आप लोग दावे किया करते थे? अच्छी औरत, तूने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी? लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसके लिए कमाए। आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। औरत, तेरी ये मजाल कि तू अपने मिजाजी खुदा को फ्रॉडिया कहे, अब बताता हूं तुझे। चल चल। रमशा, ये लो बेटा, चाय पी लो। अरे अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे ये तुमने क्या अपना हुलिया बनाया हुआ है? क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो हंसना बोलना ही छोड़ दिया है। रमशा, अरे ये क्या? ये निशान किस चीज के? रमशा, मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुम खुश नहीं हो? रमशा मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। देखो रमशा, मुझसे झूठ मत बोलना। क्या बात है बेटा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? धोखा हुआ है हमारे साथ। धोखा? कैसा धोखा? बताओ मुझे रमशा, क्या हुआ है? कैसा धोखा? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? वसीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमें बताया गया था। अभी उसने मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी है। मेरे पास कुछ जेवर नहीं बचा। अभी वो घर भी उसका नहीं है, वो किराए के घर पे रहते हैं। 3 महीने से उन्होंने घर का किराया भी नहीं भरा। अम्मी, जब देखो मुझे मारता रहता है, हर बात में मारता रहता है। मौका चाहिए उसे मुझे पीटने का। कोई काम नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। मैं बहुत परेशान हूँ अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या करूँ मैं? अम्मी आप दुआ करें, आप दुआ करें कि मैं मर जाऊं। मर जाऊं मैं, नहीं रहना मुझे। बेटा ऐसा नहीं कर। नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं शबाना से जाके खुद पूछूंगी उसने हमसे किस बात का बदला लिया है। अम्मी कुछ नहीं हो सकता, अम्मी कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता।
नहीं होगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। शबाना, शबाना, शबाना! अरे क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रही हो? कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। इतना झूठ! मेरी बेटी की अजियतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारा तो जेठ का बेटा था ना, सब कुछ जानती थी ना उसके बारे में। अरे तो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तो तुमसे कहा था मालूमात करवा लो। मेरे जेठ का बेटा था तो क्या हुआ? तुमने तो इतना झूठ बोलना। तुम्हें किस चीज की मालूमात करवाती? जो होना था वो हो गया ना, तो बस बेहतर यही होगा कि जाओ यहाँ से, जाओ। बहन कहकर तुमने हमारे साथ गद्दारी की, मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई इस हद तक खुदगर्जी में गिर भी सकता है? अरे तो तलाक दिलवा लो ना। मेरे सर पर खड़े होकर शोर क्यों मचा रही हो तुम? दुख होता है तुम जैसे लोगों को देखकर, अपने गुनाहों से डरने के बजाय उल्टा करते। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो इंसानों को मौका देता है कि अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, लेकिन तुम जैसे लोग अल्लाह से डरने के बजाय अपने गुनाहों पर अकड़ते हो। जो तुमने कहना था कह लिया ना, जाओ, जान छोड़ो मेरी, जाओ। मैं तो चली जाऊंगी यहां से, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इंसान जो बोता है वही काटता है। तुमने एक मासूम का दिल दुखाया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुम्हें इसकी सजा। जरूर मिलेगी सजा इसकी। नसीबो जली अपनी बेटी और इल्जाम मुझ पर। तौबा तौबा। रमशा, बेटा मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूं, गरम गरम है, मेरी जान थोड़ा सा पी लो। अरे ऐसी सो गई है ये। रमशा उठो, गरम गरम सूप है, पी लो बेटा। रमशा, 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 या अल्लाह, रमशा। Oh my God! Oh my God! Oh, what happened? I'm sorry, आंटी, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए। I'm sorry आंटी, वो मुझे इतना स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए थी। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कोई ऐसी बात नहीं, बस मामूली सी चोट आई है, ठीक हो जाएगी। अरे कहाँ मामूली सी, अच्छी खासी चोट आई है आपको। नहीं नहीं बेटा। मैं एम्बैरेस फील कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे अपना घर का एड्रेस बताइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये इधर बस स्टॉप है ना, बस मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो, मैं चली जाऊँगी, तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। अरे आप बेटा भी कह रही हैं और तकल्लुफ़ भी कर रही हैं। जल्दी से अपना एड्रेस बताइए। अच्छा ठीक है, इधर से लेफ्ट करना है आगे। वैसे बेटा कभी तुम्हें इस इलाके में देखा नहीं है पहले? जी आंटी, मैं एक्चुअली रिसेंटली दुबई से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी कंपनी ने यहाँ अपना ऑफिस बनाया है, तो मैं इसे लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अम्मी अब्बू है नहीं, अंकल आंटी ने पाला है, तो और वो दुबई में रहता है। शादीशुदा बीवी बच्चे हैं? शादी? अरे नहीं नहीं आंटी, अभी कहाँ शादी।
एक्चुअली अंकल आंटी को तो बड़ा शौक है कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ, और इसके लिए वो लड़की भी देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर तो वो यही चाहते होंगे कि लड़की भी दुबई वाली हो। उनकी ख्वाहिश तो यही है, और वो एक्चुअली दुबई में लड़कियां भी देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करूँ। बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी। अब तुमने ना खुद को इस शहर में अकेला महसूस नहीं करना। हमें अल्लाह ने किसी मकसद के तहत में लाया है। अब बेटा तुम्हारा जब जी चाहे ना, बिला तकल्लुफ तुम मेरे घर आ जाना। मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ ना। That's so sweet of you, aunty. Thank you so much. अब बस ये इधर। आंटी जी रुकिएगा, मैं आपको दरवाजा खोलता हूँ प्लीज। आइए प्लीज। जीते रहो बेटा। ये आपका सामान। अरे बेटा, जब भी अच्छी चाय पीने को दिल चाहे ना, बिला तकल्लुफ आ जाना। मेरी अनम बहुत मज़े की चाय बनाती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली मुझे जल्दी है, थोड़ा जाना है, तो किसी दिन फुर्सत मिले तो आऊँगा। एंड आई होप कि अनम खाना भी अच्छा बनाती होगी। ये 100 बिस्मिल्लाह बच्चे, जिस वक्त मर्जी आओ, ठीक है? अच्छा, थैंक यू। खुदा हाफिज़, जीते रहो। अनम, अम्मी कहाँ रह गई थी? ये इतना सारा सामान ले रही होंगी ना, तभी देर हो गई। कब से फोन कर रही थी मैं आपको, पता चला मोबाइल भी यहीं छोड़ कर गई हैं। चोट? ये कैसे लगी? अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? अरे कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का था। कौन लड़का? अरे वही जिसकी कार के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं होती ना तो 2 थप्पड़ लगाती। चलता फिरता इंसान सड़क पे नजर नहीं आता, ये जो गाड़ी चलाते हैं ना, कुछ भी नजर नहीं आता है। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझे ही गाड़ी नजर नहीं आई थी, अचानक से सामने आ गई, मैं टकरा गई उससे। मेरा सामान तो सड़क पर गिर गया। बेचारे ने सारा सामान उठाया, गाड़ी में रखा, मुझे बिठाया गाड़ी में, इतनी माजरत कर रहा था, इतनी माफियां मांग रहा था, और साथ वो क्लिनिक लेकर गया। ले जाके उसने ये पट्टी करवाई। अल्लाह, इतना अच्छा और शरीफ लड़का था। मुझे तो लगता है बड़ा पैसे वाला, पढ़ा लिखा, किसी अच्छे खानदान का लड़का है। अच्छा, ये सारा सामान ले जाओ और धो के रखो। ये सारा उसी ने दिलाया मुझे, इतना कहाँ लेने गई थी मैं। इतना सामान तभी लाई है, उसी ने दिलाया होगा, वरना कुछ लाती तो है नहीं। अच्छा सुनो, किसी रोज आएगा हमारे घर खाने पर। मैंने उससे कहा था मेरी अनम बड़ा अच्छा खाना बनाती है, खूब एहतमाम करना, सुना तुमने? और अगर तुम उसे पसंद आ गई ना तो भाग खुल जाएंगे तुम्हारे भी और मेरे भी। चलो उठा के ले जा, सेब वेब धो के रखना। अच्छा, पानी तो ले आऊं पहले? हाँ पानी लाओ, ज्यादा तो नहीं लगी वैसे, माजरत बड़ी की उसने, अच्छा लड़का था। मगर अम्मी, अरे बेटा सलमान बहुत अच्छा लड़का है, मैंने खुद मालूमात करवाई हैं। दुबई में वाकई वो कितने अरसे से रह रहा है, और यहाँ पर भी मैंने उसका फ्लैट देखा, इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा फ्लैट है उसका। और गाड़ी तो तुमने देखी है ना, कितनी बड़ी गाड़ी है उसकी। अम्मी आपका बस चले ना तो दिन रात सलमान के कसीदे पढ़ती रहें आप। अरे तो क्यों ना करूं, सलमान जैसा लड़का तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। तौबा, इतना अच्छा लड़का, और सबसे बड़ी खूबी ये कि उसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई बहन ना भाई ना माँ ना बाप, कोई झंझट ही नहीं है। बस एक बार वो तुमसे शादी कर लेना, हमारे तो नसीब खुल जाए। सलमान साहब क्यों करेंगे मुझसे शादी? है क्या हमारे पास? अरे भाई ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने तुम्हारे ऐसे गुण बताए हैं ना उसे कि वो तुमसे शादी से इनकार कर ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, उसे तो बस एक शरीफ और सलीकाशार बीवी की ज़रूरत है, वरना क्या दुबई में उसके लिए रिश्तों की कमी थी क्या?
उसे तो सीधी सादी बीवी चाहिए, और तुम तो हो भी कितनी प्यारी। या अल्लाह, सलमान किसी तरह मुझसे तुम्हारा हाथ मांग ले। अच्छा बस बस मस्के मत लगाओ, चलो पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। अच्छी पढ़ाई करो, अब तो ना भी पढ़ोगी ना तब भी चलेगा मैं भाई, क्या- बड़ा क्या पैसा है पढ़ूं? उसके पास। फोन में लगे रहते हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत प्यारी लग रही है। शादी को लेकर लड़कियों के दिल में बहुत अरमान होते हैं, है ना? जी। और कुछ लोग उनको धोखा देकर उन अरमानों का कत्ल कर देते हैं। आप आज की रात ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे किस तरह की बातें करूं? ऐसी बातें जो दूल्हा दुल्हन शादी की पहली रात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, वैसे। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता कि जिस तरह तुम सोचती हो ऐसे ही ख्वाब से जाकर दूसरी लड़कियां भी दूसरे घर जाती होंगी, वो भी अपने शौहर से यही उम्मीद रखती होंगी कि वो उनकी इज्जत करे, उनका ख्याल रखे, उनसे इज्जत और प्यार से बात करे। अरे भाड़ में गई ऐसी लड़कियां, हमें क्या? तुम्हें पता है कि आज ये सेज क्यों नहीं सजाई? क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि इस सेज पर बैठ सको। तुम वो फितना हो जो शादी की रात सेज पर बैठने की हसरत लिए अपनी मां के घर जाएगी। मेरा कसूर क्या है? कसूर तो रिमशा का भी कुछ नहीं। जी जी आपका गिला बिल्कुल बजा है। बस मैं क्या करती, लड़का दुबई से आया था, उसकी छुट्टी कम थी, उसे वापस जाना था, इसलिए सादगी से रुखसती करनी पड़ी। अरे आपा देखिएगा, अनम के जाने से पहले मैं दावत करूंगी, आप सबको बुलाऊंगी। अरे मेरी बच्ची को आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बस आप दुआ करें, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, उसे अपने घर में खुश और आबाद रखे। मेरी आंख का तारा है वो, एक ही एक तो बच्ची है मेरी। अम्मी, अब हम बाद में बात करती हूँ। हनम, तुम इस वक्त बेटा किसके साथ आई हो तुम? क्या बात है? मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? क्या मुझे बताओ बेटा। अम्मी, हमारे अमाल है, जो बोया है वही काट रहे हैं। मुझे लगता था कि सजाएं आखिरत में मिलती है, लेकिन हमें हमारे किए की सजा इस दुनिया में मिल गई। अनम तुम ये क्या कह रही हो? मुझे बताओ वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। सलमान ने मुझे तलाक दे दी है। वो रमशा का भाई बानी था। रमशा याद है ना आपको? जिसकी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी थी। उसके भाई ने मुझे तलाक दे के तो बदला पूरा कर लिया। वो तो मर गई, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ ना। पूरी जिंदगी ऐसी रहूंगी, सदा रात की तरह मैं बर्बाद हो गई। काश मैं ही बच जाती।
इंसान जो बोता है वही काटता है। तुमने एक मजलूम की आह ली है, अल्लाह तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। ये मेरी बद्दुआ है। मुझे माफ कर दो मेरे खुदाया। मैंने अपनी बच्ची की हंसती मुस्कुराती जिंदगी की खातिर किसी के बेटे की फूल जैसी जिंदगी को उजाड़ दिया। ठीक कहता तू, ठीक कहता। औलाद फितना है औलाद।